हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथ्स माया क्लासेस। टुडे हमने लास्ट टर्न पे जो एक्सरसाइज 3.3 है, दैट इज पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में, उसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। ओके, टुडे क्लास में एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो है फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें क्या था कि आपको ऑलरेडी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस गिवन था, राइट, और उसको जो है आपको एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना था। ओके, तो फिर हम आपको जो है ना उस क्वेश्चन में बताए थे कि आपको क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 में जो है डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, तो आपको जो है उसको खुद से सेल्फ ट्राई करना था। और एलिमिनेशन मेथड हमने जो है ना उसमें जो है एक्सरसाइज 3.3 में हम लोगों ने सीखा था कि जो है हाउ विल यू सोल्व पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें क्या है एक्चुअली फ्रेंड, फर्स्टली आपको क्या करना है कि आपको लैंग्वेज फॉर्म दे रखा है। ओके, उससे जो है ना आपको क्या करना है फर्स्टली की पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, देन वी हैव टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, उसके बाद जो है आपको एलिमिनेशन मेथड से जो है ना क्या है सॉल्व करना है। तो उस सेकेंड जो है आपके जो क्वेश्चन है उसमें जो है टर्म्स दिया हुआ है, बोला है कि इफ दे एग्जिस्ट। ओके, तो इसका जो है ना क्या मीनिंग है, फर्स्टली जो है वी विल अंडरस्टैंड दैट थिंग। ओके, पहले उस चीज को हम समझेंगे, देन वील जम्प टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफ दे एग्जिस्ट। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एक्चुअली जब एक्सरसाइज 3.1 स्टडी किया था तो उसमें हम लोगों ने पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था। ओके, तो उसमें क्या था एक्चुअली, आप अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्या था कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, जनरल जो हम लोग फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ, हम फ्रेंड्स जो है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखे थे, पोल लिखे थे, ठीक है ना, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस। ओके, क्या था कि हमारे पास जो है ना आपका था a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो है ना मेरा क्या था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। देन a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट फ्रेंड्स। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, कंडीशन देखा था। एक्चुअली देयर आर 3 कंडीशंस वी गेट जो है फ्रॉम दिस जो है 2 लिनियर इक्वेशंस। ओके, तो क्या था, वन क्या था मेरे पास कि सपोज इफ जो है आपका क्या हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2। ओके, इस केस में हम लोगों ने क्या राइट डाउन किया था कि इस केस में हम लोगों ने ये राइट डाउन किया था, इसका मतलब क्या है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। ऑलराइट फ्रेंड्स, यूनिक सॉल्यूशन इट मीन दैट ये जो है क्या है, इसका ग्राफिकल मीनिंग हम लोगों ने क्या देखा था, इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। ओके, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन यानी ये आपका क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा लाइक दिस। ओके, किसी एक पॉइंट पे। ओके, तो इसका मीनिंग हम लोगों ने समझा था। सेकंड कंडीशन क्या था फ्रेंड्स कि इफ अगर आपका क्या हो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो या b1 अपॉन b2 और इज नॉट इक्वल टू हो क्या c1 अपॉन c2। ओके, तो इस केस में क्या था, नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या था फ्रेंड्स, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या था कि जो भी जो है ना इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था कि ये पैरेलल लाइंस है। ओके, पैरेलल लाइंस इट मींस दैट लाइक दिस। ओके, और जो लास्ट कंडीशन बना था इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू हो c1 अपॉन c2, राइट। और इस सिचुएशन में क्या हुआ आपको कि आपका इस केस में क्या था फ्रेंड्स, मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म में फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से लिखेंगे SOLU और सुपरस्क्रिप्ट n। ओके फ्रेंड्स, इस केस में क्या था इनफाइनाइट, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या निकल के आया था, कोइंसाइड। ओके,
कंसाइड लाइंस। राइट फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों ने जो है क्या है कंडीशन, देयर आर 3 कंडीशंस ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 3 कंडीशंस को जो है वी कैन सी एट दिस बोर्ड। ओके, तो आप जो है 3 कंडीशन को जो है ना बिल्कुल क्लियरली आप जो है ना देख सकते हैं यहाँ पे। राइट, तो अब हम लोग जो है एक्चुअली ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, जस्ट आपको जो है ना रिकॉल कराए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला है कि इफ दे एग्जिस्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, कंडीशन दिया है, ठीक है ना, इफ दे एग्जिस्ट। ओके, तो अगर एग्जिस्ट हो तो इसमें जो है ना एग्जिस्ट कौन कौन सा कंडीशन करेगा फ्रेंड्स, तो इसमें जो है ना आपका एग्जिस्ट ये वाला कर जाएगा क्योंकि इसका सोल्यूशन है। ओके, और जो है ना आपका ये वाला कंडीशन करेगा, ठीक है ना, 2 कंडीशन से चल जाने क्या एग्जिस्ट करेगा। यूनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन मींस क्या है कि ये आपका एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, और यहाँ भी जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन, यहाँ ये भी सोल्यूशन है, ठीक है, इसका मतलब जो है ना क्या है, दिस इज ऑल्सो एग्जिस्ट। ओके, बट ये नो सोल्यूशन का मतलब जो है क्या है कि नो एग्जिस्ट। ओके, तो ये कंडीशन जब आ जाएगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो हम लोग को एक्चुअली जो है ना जस्ट जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, उसको जस्ट जो है ना उससे क्या है कंपैरिजन करा देना है। ठीक है, तो आपको जो है एग्जिस्ट है या नहीं है वो आपको जो है क्या है वी कैन जो है ना प्रिडिक्ट। ओके, देन जो है हम लोग क्या उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, बाय एलिमिनेशन मेथड से स्टेप्स हम आपको जो है ना समझा ही दिए थे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एलिमिनेशन मेथड। ओके ना, तो अब जो है ना नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, तो आपने जो है एग्जिस्ट का मीनिंग समझ गया कि एग्जिस्ट का मतलब जो है ना यहाँ पे क्या है। ठीक है, जस्ट हम लोग जो है ना एक क्वेश्चन में देख लेंगे। ओके, बाकी जस्ट अब क्वेश्चन में क्या है हम लोग डायरेक्ट जो है ना सोल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द क्वेश्चन ओके ऑफ एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या क्या इसमें जो है ना क्या बोला है, यहाँ पे हम ऑलरेडी जो है इस चीज को डिस्कस कर ही दिए कि क्या करना हम लोग को फॉर्म करना है। ओके, क्या फॉर्म करना है, क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दिस इज जो है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जहां भी हम लिखे आपको पोल शॉर्ट फॉर्म समझ जाइएगा कि दिस इज इट मीन दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके फ्रेंड्स, तो दिस मीन्स व्हाट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ऑफ गिवन प्रॉब्लम यू नो फाइंड देयर सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन फाइंड करना है। इफ दे एग्जिस्ट, सॉल्यूशन मींस क्या है फ्रेंड्स, हमको एक्चुअली जो है एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक्चुअली हम लोग जो है ना 2 वेरिएबल्स यहाँ पे कंसीडर करने वाले हैं। ओके, हम लोग को जो है यहाँ पे किस मेथड से सॉल्व करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ओके टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लाइक ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, okay, cross multiplication method, right friends, but in the this question okay particularly जो है ना mention जो है solve by the elimination method। ठीक है, तो we have to compulsion to solve by the elimination method। okay, otherwise जो है otherwise we can go through any methods। okay ना, तो हम लोग किसी मेथड से भी जा सकते हैं, बट जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिया हुआ है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड क्या है प्रीफर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम ये भी बताए थे कि जो है ना आउट ऑफ जो है आउट ऑफ दोज मेथड्स, ठीक है, उसमें क्या है कि एलिमिनेशन मेथड इज द लेस लेंथी मेथड। ओके, तो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल फॉलो आउट एलिमिनेशन मेथड इफ इन द एनी क्वेश्चन, ठीक है ना, इट इज नॉट मेंशन बाय जो है सोल्व बाय एनी particular method, then in that case we will then solve by elimination method। ठीक है, यानी we will prefer what elimination method, right। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या होगा कि इसका जो सॉल्यूशन हम लोग जो है करेंगे किस तरह से करेंगे, तो हम लोगों को क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। अब फ्रैक्शन जो है ना फ्रेंड्स क्या होता है, फ्रैक्शन मीन्स क्या है कि जैसे यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर समथिंग जो है ना आपको नोमिनेटर में होना चाहिए, समथिंग जो है डिनोमिनेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से फ्रैक्शन एज्यूम करना है। और हम जनरली जो है एक्स वाई में चल रहे हैं, तो हम लोग जो फ्रैक्शन को जो एज्यूम करेंगे तो क्या है कि आपका यहाँ पे क्या बोला कि पहले जो है हम लोग फ्रैक्शन एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट the fraction is equal to x upon y। ओके, x upon y ये आपका जो है ना क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज न्यूमरेटर पार्ट। ठीक है, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, दिस इज न्यूमरेटर पार्ट। ओके, और ये वाला फ्रेंड्स क्या है आपका, दिस इज डिनोमिनेटर पार्ट।
ओके। तो x एंड x अपॉन वाई, फ्रैक्शन जब भी है आपको x अपॉन वाई, ठीक है, बट यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो सकता है लाइक y अपॉन जेड, p अपॉन क्यू, ठीक है ना। तो यू कैन एज्यूम लाइक दिस, ओके ना। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हम लोग x एंड y वेरिएबल में सोल्व कर रहे थे, इसलिए हम क्या है कि यहाँ पे x एंड y जो है एज्यूम किए हैं, राइट फ्रेंड्स। अब हम लोग जो है क्या है, जो सिचुएशन दिया हुआ है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, एक्चुअली यहाँ पे देयर आर 2 वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। तो वी नीड एक्चुअली 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ओके ना। तो x एंड y अकॉर्डिंग टू, देखिए फ्रेंड्स हम अकॉर्डिंग को शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे, और ये फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सब जो है मीनिंग आप समझिए, सारे के मीनिंग समझिए, ठीक है ना। जब हम इस तरह से लिखे, ठीक है, तो हम लोग को टाइम सेविंग करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिख देंगे, ओके। और अकॉर्डिंग टू को फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे a/c, ठीक है, इसको स्लैश बोलते हैं, ओके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो इस तरह से है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैश, ओके। तो अकॉर्डिंग टू, ये हमारा क्या है, अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग को शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पे जो है वही हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग, ओके, टू क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोला है फ्रेंड्स, उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली क्या बोला फ्रेंड्स कि इफ वी ऐड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एडिशन, मतलब आप प्लस कर रहे हैं समथिंग। ऐड का मतलब क्या है फ्रेंड्स, एडिशन, ओके। कितना ऐड कर रहे हैं, 1, कहां पे ऐड कर रहे हैं, टू द न्यूमरेटर पार्ट, ओके। तो एक्चुअली जो है वी आर एडिंग 1 इन द न्यूमरेटर पार्ट, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन को, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे x अपॉन y, ओके। और यहाँ पे जो इन्होंने सिचुएशन बोला है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 ऐड कर रहे हैं किसमें, न्यूमरेटर में, तो ये देखिए 1 ऐड कर दिए, ओके, यहाँ पे 1 ऐड कर दिए। देन क्या बोला है कि एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द, कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, माइनस करना है, ओके। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस, ठीक है। और यहाँ पे जो है एडिशन का मतलब क्या है, प्लस, ओके। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना क्या है, प्लस करना है, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स प्लस करना हम लोगों को, यहाँ पे जो है ना माइनस करना था, एडिशन का मतलब समझ रहे हैं, प्लस करना है हमको समथिंग, ओके। और यहाँ पे माइनस का मतलब जो सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करना है। तो यहाँ पे 1 हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, जो आपका नीचे वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, -1 कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा जो है ना क्या बोला है, जब इस तरह से हम लोग कर रहे हैं तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है फ्रेंड्स, 1 हो जा रहा है। इट मीन दैट दिस इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये मेरा 1 हो गया, राइट फ्रेंड्स। अब ये जो है ना कंडीशन बना, अब इस कंडीशन को जो है ना पहले हम लोग क्या सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स एंड वाई में जो जनरल फॉर्म था उस तरह से कुछ फॉर्म कर लेते हैं। देन हम लोग सेकंड कंडीशन को रीड आउट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है डिनोमिनेटर पार्ट में, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 1 में जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, x प्लस का 1 में किसी भी टर्म में 1 से मल्टीप्लाई करिए तो जो टर्म होता है वही सेम रिपीट हो जाता है, इज इक्वल टू सेम इसी तरह से y माइनस 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से तो भी जो है सेम टर्म आ जाएगा y माइनस 1, ओके। जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगेन, तो और क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा x माइनस का y, ये y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए और 1 को हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, ओके। तो ये हो जाएगा आपका -1 -1, ओके फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा x माइनस का y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, जस्ट इसके जो है इस साइड में लिखते हैं, x माइनस का y इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, -2 आ गया, ओके। तो ये जो है आपका क्या हो गया, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। इन द सिमिलर फैशन हम लोग क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड भी फॉर्म करना है, ओके। तो अब देखिए कि इक्वेशन सेकंड को कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स इक्वेशन जो है सेकंड किस तरह से फॉर्म होगा उस चीज को देखते हैं। अब क्या बोला है कि यहाँ तक तो जो है हम लोग का काम हो गया था, रिड्यूस टू 1, ओके। नेक्स्ट जो है क्या बोला है, इट बिकम्स, ठीक है, इट बिकम्स कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है, 1/2 इफ वी ओनली ऐड का मतलब बता ही दिए कि क्या है, एडिशन का मतलब क्या है,
प्लस करना है 1 टू दी डिनोमिनेटर। कहाँ आपको ऐड करना है? डिनोमिनेटर में ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 1 ऐड करना है। तो आपका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/2। ओके, तो अब नाउ जो है ना, इन दिस केस क्या होगा कि आपके पास फ्रैक्शन क्या था, एंड करके लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, एंड x अपॉन क्या था, x अपॉन वाई, और किसमें ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग? यहाँ पे ऐड कर रहे हैं किसमें? डिनोमिनेटर में। कितना ऐड कर रहे हैं? 1 प्लस 1। ठीक है, देन इट बिकम्स हाउ मच? 1/2। ओके, तो ये 1/2 हो गया। अगेन हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है ना क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 2 में जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 1 y प्लस 1 में 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म आ जाएगा y प्लस 1। ओके, इन द सिमिलर फैशन y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रेंड। ओके, अब हम लोग यहाँ क्या है कि एज पर आवर सिचुएशन, ठीक है ना, एज पर जो है ना सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन हम लोगों ने क्या इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। ठीक है, नाउ जो है फर्दर जो स्टेप्स है क्या है, जस्ट जो है ना टू सिंप्लीफाई दिस पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो ये यहाँ तक फॉर्म करना ही जो है ना क्या है, मेन टारगेट है। ओके, मेन जो है आपका वर्क है यहाँ तक फॉर्म करना है। आफ्टर दैट इसके बाद तो जो है सो इजी, ठीक है ना, आपको सिंपल जो है ना जस्ट एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या सॉल्व कर देना है। ओके, एक्स एंड वाई का वैल्यू एक्चुअली हम लोग क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, देन जब एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो फ्रैक्शन में क्या एक्स अपॉन वाई, तो एक्स के प्लेस पे जो है ना जो भी एक्स का वैल्यू आएगा उसको पुट कर देंगे, वाई के प्लेस पे जो भी वाई का वैल्यू आएगा उसको पुट कर देंगे। ओके, तो लेट्स सी गाइज, द नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोगों के पास क्या क्या इक्वेशन फॉर्म होकर आया है। फर्स्टली जो हम लोग का आया है x माइनस का y इज इक्वल टू -2, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरा है। ठीक है, एंड अनदर इज व्हाट कि 2x माइनस का y इज इक्वल टू 1। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास क्या है, एज पर आवर सिचुएशन। ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था ये फॉर्म पेयर ऑफ इक्वेशन हम लोगों ने फॉर्म कर लिया। ओके, तो वन हम लोगों ने जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ दे एग्जिस्ट। ठीक है ना, इफ द एग्जिस्ट, तो अब जब एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए हमको कंडीशन ऑलरेडी जो है डिस्कस किया स्टार्टिंग क्लास में कि क्या करना है कि हम लोगों को इसको कंपेयरिंग कराना है किससे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। ओके, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या जनरल फॉर्म है? a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नाउ लेट्स सी हाउ विल यू कंपेयर। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो a1 के प्लेस में यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या 1 है, तो यहाँ से जो है ना आपका a1 क्या हो गया, 1 हो गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होता है, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो ये 1 हो गया। a2 के प्लेस में क्या है, a2 के प्लेस में फ्रेंड्स क्या है, सॉरी पहले b1 कितना है, फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर कराया तो b1 कितना है, b1 के प्लेस में कुछ भी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या हो गया -1। ओके, एंड c1 कितना हो गया फ्रेंड्स, c1 देखिए एक्चुअली जो है ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो जब इक्वल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल -2 है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये जो है आपका ये +2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस के साथ आएगा, तो c2 कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, इन द सिमिलर फैशन जब आप इक्वेशन 2 को कंपेरिजन करेंगे तो इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है, एक्चुअली क्या होता था, कोफिशिएंट होता था। ठीक है ना, सब चीज डिटेल में आपको बताया है। ठीक है, इफ यू वांट देन यू कैन सी। ओके, दैट सीरीज। तो यहाँ पे जो है आपका क्या होगा, a2 कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, दिस इज द कोफिशिएंट। ओके, तो ये आपका a2 2 हो गया। अब b2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, b2 हो गया आपका -1। ओके, एंड c2 क्या हो गया फ्रेंड्स, c2 क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 हो गया। ठीक है, देन हम लोग क्या था कि a1/a2 निकालते थे। a1/a2 कितना है, 1/a2 कितना है फ्रेंड्स, 2 है। ठीक है, उसके बाद b1/b2 निकालते थे, तो b1/b2 कितना है फ्रेंड्स, -1/b2 कितना है, -1 है। ये माइनस माइनस कैंसिल 1 हो गया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे a1/a2 क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, जब ये वाला कंडीशन होता था तो हम लोग क्या होता था कि इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इट मीन दैट क्या है कि इट्स लिनियर सॉल्यूशन
विल बी एग्जिस्ट। ओके, तो दैट्स वाई जो है ना हम लोग क्या फर्दर जो है ना मूव करेंगे। आप समझ गए यहाँ पे क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि 1/2 जो है 1/2 जो है 1/2 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। तो हम लोग जो है नाउ वी विल सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, फॉर्म किया। सेकंड हम लोगों ने क्या किया कि एग्जिस्ट है या नहीं वो चेक किया, और लास्ट जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी हाउ विल यू सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो हम लोग फ्रेंड्स जो है ना एलिमिनेशन मेथड आपको क्या बताए थे, सम स्टेप्स बताए थे। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, आइदर ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग का टारगेट क्या होता है कि जो भी आपके यहाँ पे वेरिएबल गिवन है उसका जो एटलीस्ट वन वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा, ठीक है ना, शुड बी व्हाट न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। तो उसको न्यूमेरिकली इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बट फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि जो भी जो है कंडीशन है उसके उसमें जो है ना न्यूमेरिकली इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। इक्वल है तो देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई, ओनली जो है ना आपको क्या ऑपरेशन कंडक्ट करना है, लाइक जो है ना आपको क्या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो भी आपके जो है यहाँ पे जो y वेरिएबल है, ओके, यहाँ पे देखिए y वेरिएबल है, इसमें जो भी देखेंगे तो y के वेरिएबल के यहाँ पे जो है ना कोफिशिएंट क्या है, -1 है, यहाँ पे क्या -1 है, ठीक है। और इसमें जो है ना क्या है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसमें तो जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि एक स्टेप हमको डिमिनिश करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दैट्स इज ओके, ठीक है। अगर आप फर्स्टली x को जो है ना क्या है एलिमिनेट करना चाहते हैं, इट्स जो है टोटली डिपेंड अप टू यू, ठीक है ना, व्हाट एवर जो है ना कन्वीनियंट टू यू, ठीक है, यू कैन व्हाट चूज। ओके, तो अब जो है ना हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है ना मतलब वन स्टेप्स, मतलब ये भी आपको मैटर करेगा कि आप, ठीक है, हाउ कैन यू थिंक सो दैट कि योर स्टेप्स विल बी लेस और लेस। ओके, कि आपका जो है स्टेप जो है क्या हो, लेस हो। ओके, तो यहाँ पे जो है ना हम लोग क्या करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो बेटर ये है कि हम लोग क्या करें, सिंपल जो है ना यहाँ पे माइनस है माइनस है। एडिशन के केस में हम लोग जब दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो हमको क्या बताया थे कि साइन जो होता है, साइन विल बी नॉट चेंज। ओके, जब हम लोग जो है ना सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, राइट, जब साइन चेंज जाता है। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 से जो है ना 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, सो दैट कि साइन चेंज हो जाए तो फिर ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल -2 है और -2 है। ओके, तो ये तो जो है ना ऐड करने के बाद सिंपल क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो बट हमको तो ये जो है इसको एलिमिनेट करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे जो है इसको माइनस करेंगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो फिर ये अब हम लोग ये वाला हमारा साइन नहीं रहा, ठीक है, अब मेरा साइन क्या हो गया, न्यू साइन प्लस हो गया। तो ये दोनों जो है ना क्या है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन दैट क्या है, हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये दोनों को सिंपल कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे भी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन का फॉर्म फ्रेंड्स, ये हमारा इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, ये सारे जो है हम आपको जो राइट डाउन कर रहे हैं सबको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है ना, सो दैट कि अगर आप फर्दर इस टर्म को देखें तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि ये क्या लिखा हुआ है। दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, ठीक है ना, -2, ठीक है, या तो लिख सकते थे 1 from 2। ओके, वी कैन राइट व्हाट, या फिर आप लिख सकते थे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 1। ओके, बट हम लोग जो है सिंपल जस्ट इसका जो है सिंबल लिख देंगे। स्टेप्स हम लोग को क्या करना है, मतलब मिनिमम करना है। ओके ना, ठीक है, और टाइम भी सेविंग होना चाहिए। ओके, तो दिस इंप्लाइज, ठीक है ना, इसको हम लोग जो है जो इक्वल साइन इस तरह से है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इंप्लाइज। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो फर्स्टली क्या है, इक्वेशन लिख लीजिए आप, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ओके, और अनदर क्या है 2x माइनस का y इक्वल टू 1। ओके, अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, जब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन विल बी चेंज। अब जितने भी टर्म्स है, लाइक इसमें कितने टर्म्स है, 1, 2 और 3, टोटल 3 टर्म्स है, तो सबका चेंज, लेकिन ठीक है ना, ऑल टर्म्स एक्चुअली जो है द साइन ऑफ ऑल टर्म्स विल बी चेंज। ओके, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ओके, तो ये वाला टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x में से जो है ना -2x माइनस करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आपका x जो है ना मिनिमम है और 2 जो है ना क्या है मैक्सिमम है।
तो जो भी जो मैक्सिमम होता है उसका साइन आता है, जिसके साथ साइन क्या है, माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू ये -2 और -1, ठीक है, कितना हो जाएगा, -3। ये माइनस से माइनस फ्रेंड्स हम लोग क्या है, वी कैन कैंसिल आउट। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया फ्रेंड्स, 3 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोग को x का मिल गया। नाउ जो है ना वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ y। अभी वाला जो वैल्यू आपको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है, आइदर इफ यू वांट टू पुट इक्वेशन इन 1 और इन इक्वेशन 2, ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली क्या हम लोग पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ओके, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वी गेट, राइट, वी गेट। ओके, तो हम लोग क्या मिलेगा फ्रेंड्स, देखिए फर्स्टली जो है हम लोग क्या वन टाइम इक्वेशन 1 को राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल टू कितना है, -2 है। ओके, तो x के प्लस में कितना है फ्रेंड्स, 3 आया है, माइनस y इक्वल टू -2। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि 2 को जो है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए और y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कीजिए, सो दैट इसका साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो 3, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2, और y माइनस इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो है आवर टारगेट इज एक्चुअली व्हाट, आवर टारगेट वाज एक्चुअली व्हाट, आवर टारगेट वाज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके, तो मेरे पास फ्रैक्शन जो था, देयरफॉर फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन क्या था फ्रेंड्स, फ्रैक्शन था आपका x अपॉन y। ओके, तो फ्रैक्शन क्या हो गया फ्रेंड्स, x के प्लेस पे कितना आ गया, x के प्लेस पे आया फ्रेंड्स आपका 3, y के प्लेस पे क्या आएगा फ्रेंड्स 5। ओके, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारा जो है 3/5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन के क्वेश्चन है उसमें हम लोग सिंपल जो है ना x/y एज्यूम करते हैं गिवन सिचुएशन। ठीक है, वी फॉर्म व्हाट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, देन जो है ना सोल्व बाय आइदर जो है व्हाटएवर जो मेथड इज मेंशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, उसके जो है ना हम लोग ऑन द बिहाफ ऑफ दैट मेथड्स, ठीक है, वी सॉल्व द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ओके, लाइक x एंड y, p एंड q, जो भी है आपके पास सिचुएशन में। ठीक है, एंड देन जो है ना फाइनली इन द लास्ट केस, ठीक है ना, वी विल राइट इन द फॉर्म ऑफ x/y। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है आपका ये जो 3 है ये क्या है, आपका न्यूमरेटर है। ओके, और ये वाला आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। ये सब जो है ना बेसिक चीज है जो आपको ऑलरेडी क्या है पहले से जो है ना अंडरस्टूड होना चाहिए। ओके, तो अब ये फ्रेंड्स जो है ना हम लोग को जस्टिफाई भी करना है कि x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू जो है ना 5 आया है, तो दीज वैल्यूज आर करेक्ट और नॉट। ओके, सिंपल हम लोग क्या है कि इसमें LHS जो टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट आपको जो है ना एक हम आपको बता देते हैं, बट एक्चुअली जो है ना यू हैव टू डू जो है योरसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो LHS में जो है ना क्या फ्रेंड्स x माइनस वाई है। ओके, तो इसके ये वाला RHS है, तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो x के प्लेस पे हम लोग जो है ना फ्रेंड्स कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, माइनस y के प्लेस पे अगर 5 रखेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, -2 आएगा फ्रेंड्स, और RHS में -2 भी आना चाहिए। इट मीन दैट क्या है कि जो भी मेरा वैल्यू आया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ओके फ्रेंड्स, टुडे क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है ना, आई होप कि जो है यू हैव गॉट आइडिया नाउ। ठीक है ना, जितने भी जो है ना आपको कंसेप्ट बताए इसमें, ठीक है, स्टार्टिंग में जो हम आपको 3.1 में जो जनरल फॉर्म था उसका जो कंडीशन बताए थे, ठीक है ना, तो उसमें जो है ना जस्ट उसका रिकॉल कराया है। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर इसमें जो भी कंडीशन दिए हुए 3 कंडीशन दिए हैं। ठीक है ना, यानी पहले जो आपको फॉर्म करना है, देन उसके बाद एक बार फॉर्म हो जाए तो फिर चेक करना है एग्जिस्ट होगा कि नहीं हुआ, देन उसके बाद जो है ना यू हैव टू सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द कंसेप्ट। ठीक है ना, यूज जो है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके ना, अगर सपोज अगर आपको कोई डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है ना, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, राइट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो टुडे क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ओके, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।